Recording in progress. बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। सर कल तो बढ़िया हुई। कल तो सारा दिन हुआ था एंड अभी भी बारिश कंटिन्यू है। हो रही क्या उधर से? हाँ बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा अभी इधर नहीं शुरू हुई है। बहुत ज्यादा आएगी उधर से धीरे धीरे। सर बाढ़ आ गई क्या? हम सुने संगम में क्या हुआ? बाढ़ आ गई क्या? बाढ़? हाँ दारागंज वगैरह इलाका अभी ऐसा फ्लड में अभी अच्छा डूब गया। ठीक है, तो अभी देखिए अभी कुछ मैं डायरी अपना ओपन करता हूँ सिलेबस का, देन मैं 1 बाय 1 बोलता हूँ, देन आप लोग ऐसा बोलिएगा, देन स्टार्ट करते हैं आगे सर। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट कंप्लीट हो गया है? जी सर। ठीक है, अनिल जी माइक ऑन कर लीजिए। सभी लोग ऐसा बताइएगा, अभी आप लोग का ऐसा कंप्लीट हुआ होगा तो बताइएगा। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में पहले मेरा सुन लीजिएगा। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? बायर सेलर, इंडेक्स एंड स्टॉक, मार्केट टाइमिंग, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, प्री ओपनिंग मार्केट, ट्रेंड, ट्रेडिंग टाइप, मार्केट डे, इंडेक्स एक्सपायरी एंड इतना कंप्लीट है अभी? जी सर। पार्थ जी आपका? सर इतना नहीं कंप्लीट है मेरा, लेकिन हो जाएगा सर। नहीं कंप्लीट होगा। ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का जो 8 पॉइंट हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। बेसिक कंप्लीट है। हाँ सर बेसिक कंप्लीट है। हमको लगा इधर का नहीं, वो बेसिक कंप्लीट है सर। बेसिक का ही हेडिंग बता रहा हूँ ना मैं। और आगे सर? हाँ सर एक बार फिर बोल दीजिए। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, मींस बाइंग सेलिंग। ये तो बायर सेलर क्या होता है? यस सर ये भी पता है। इंडेक्स और स्टॉक क्या होता है? हाँ ये भी है सर कंप्लीट तो लिखे। निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, इंडेक्स का ऑप्शन आता है। स्टॉक में आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, मींस कंपनीज हो गई लिस्टेड कंपनीज, एग्जांपल आईटीसी, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस वगैरह ना। यस सर। मार्केट टाइमिंग? जी सर। यस सर टाइमिंग सबसे बेसिक में था, सब ये सब तो है सर। हाँ, और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग मींस आपको करना है तो फंडा। यस सर ये सब लिखे हैं। प्री ओपनिंग मार्केट टाइम 9:07 पे ओपन होता है। यस सर। मार्केट का ट्रेंड 3 तरह का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन, साइडवेज। ट्रेडिंग टाइप मींस इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग, बीटीएसटी, एसटीबीटी। जी सर। मार्केट यस सर ये सब होगा। मार्केट डे मींस कितना दिन मार्केट ओपन रहता है, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे ऐसा। इंडेक्स की एक्सपायरी, कौन सी इंडेक्स की एक्सपायरी कब होती है ना। जी सर। और लॉस्ट था बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, मींस की फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, तो जिसमें से हमको क्या पढ़ना है? टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना है ना जी। फिर टेक्निकल एनालिसिस में हमने पढ़ा व्हाट इज कैंडलस्टिक एंड टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। जी सर। ठीक है, एंड व्हाट इज चार्ट पैटर्न एंड टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न में 2 टाइप्स थे, बाइंग एंड सेलिंग का, वो हमने कंप्लीट किया। जी। उसके बाद हमने पढ़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। जी। एंड इंडिकेटर में हमने पढ़ा ईएमए, आरएसआई वैल्यू, एडीएक्स ना। जी सर। एडीएक्स, ये प्राइस एक्शन का हमने इतना पढ़ा। ऑप्शन चेन हो गया है, वीडियोस गया होगा पार्थ जी आपके पास, आईटीएम, एटीएम, ओआई, ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा वगैरह का। जी। यस सर। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। जिस तरफ ओआई ज्यादा रहेगा कॉल साइड को रेजिस्टेंस मानते हैं, ऑप्शन चेन के पुट साइड को सपोर्ट मानते हैं। ऑप्शन चेन ऑप्शन सेलर के नजरिया से देखा जाता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। इसका भी वीडियो पार्थ जी अगर आपने नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, इसका भी मैं सेंड किया हूं। ठीक है, ओके। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने पढ़ा। जी सर। एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स पढ़ा, साइकोलॉजिकल 500 और 1000 के नंबर का, उसका भी वीडियोस गया होगा। जी। ठीक है। नहीं वो सर, हाँ वो सब अभी नहीं पढ़े हैं सर। हाँ उसका रिफ्रेशमेंट पढ़े हैं। अच्छा पढ़े हैं। हाँ साइकोलॉजिकल लेवल्स का वीडियोस गया होगा। हाउ टू कैलकुलेट एसएल एंड टारगेट, मतलब ऑप्शन चेन के मदद से डेल्टा होता है, ग्रीक्स ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा आता है, उसकी मदद से हम एसएल और टारगेट्स को हम कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन में। स्टॉक का तो सिंपल है, जिस प्राइस में आपने बाय किया है, जहां एसएल है तो आपने सिंपल सा उसका डाल दिया तो इंट्राडे हो गया ना। बट
ऑप्शन में कैसे एसएल कैलकुलेट करते हैं उसका भी हमने वीडियोस डाला हुआ है जस्ट, तो आप अगर उसको पढ़ोगे तो वीडियो देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। हमने गैप अप एंड गैप डाउन मार्केट का ट्रेंड थ्योरी पढ़ा जी अप ट्रेंड में गैप अप गैप डाउन होता है कैसे करना है, डाउन ट्रेंड में गैप अप गैप डाउन होना है तो कैसे आपको प्लान करना है एंड क्या आपका तरीका होना चाहिए माइंडसेट उस टाइम पे, तो उसका भी वीडियोस हमने शेयर किया हुआ है। ओके पार्थ जी। यस सर। चार्ट एनालिसिस हमने ऐसा कि देखा कि निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम पे, अभी इसको थोड़ा सा और डीपली मैं पढ़ाऊंगा, बट जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको पहले जाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, फिर 4 आवर पे ट्रेंड देखना है, फिर 15 मिनट पे इंट्राडे के लिए एनालिसिस करना है, देन 5 मिनट में आपको ट्रेड लेना है ना। सर अभी ये नहीं हुआ। Yes. रोल ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम मतलब वही हो गया कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देखोगे तो आपको व्यू और आपका एनालिसिस क्लियर हो पाएगा। आप सिंगल टाइम फ्रेम के माथे ट्रेड नहीं कर सकते जब तक आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके ऐसा विजन नहीं लोगे। सर अभी इसको नहीं बताए हैं ना आप? इसको बताए नहीं है, इसको भी बताएंगे। जी सर। रोल्स ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम मींस मैं कई बार ऐसा बता चुका हूँ कि आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपके पास विजन होना चाहिए, मतलब चार्ट का क्लियरिटी होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ना। सर एक बार और बता दीजिएगा बाद में। यस सर। हाँ अभी बताऊंगा। ठीक सर। साइडवेज मार्केट स्ट्रेटजी हमने पढ़ा है। जी सर। साइडवेज मार्केट कितने टाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पार्थ जी, आपको कुछ आइडिया है क्या? सर किसको? हाँ यस सर। हाँ बताइए। सर ये जो ऐसे हम लोग इसको उससे कर सकते हैं सर, एडीएक्स से सर। एडीएक्स से 25-20 के नीचे रहेगा तो मार्केट साइडवेज रहेगा। 20 से हाँ यस सर, 20 से 25 के बीच में रहेगा, ईएमए से कर सकते हैं सर। 20 से ईएमए अगर हमारा अगर कैंडल से चिपक के चल रहा है, ईएमए अगर एक दूसरे का पास में बिल्कुल कोई भी गैप नहीं है, मींस ये देखिए ईएमए में गैप रहेगा तो ट्रेंडिंग है, और एक दूसरे से सट के रहेगा तो मतलब साइडवेज मार्केट रहने वाला है ना। यस सर। इंडेक्स क्या होता है, इसका स्ट्राइक प्राइस निफ्टी बैंक निफ्टी का कितने कितने गैपिंग में ऑप्शन में आप देख सकते हो, इसका लॉट कितना होता है हर एक इंडेक्स का, ये हमने पढ़ा हुआ है। जी यस सर पढ़े, ये अभी हम नहीं पढ़े सर, आपके अभी जो भेजे हैं वीडियोस में आगे में था, सेकंड क्लास में था, वीडियोस में है। यस सर। इंडेक्स सर ये से जानकारी है हमको पूरा। अच्छा, इंडेक्स में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन सा मेजर कंपोनेंट होता है जिसके बेस में आपको ट्रेड लेना होता है, ये हमने अभी तक जो है वीडियोस में कल ही शायद मैंने वीडियोस का पढ़ाया, कल की परसों, तो वो सेंड अभी करना है, ठीक है। यस सर। अभी आज के दिन हम पढ़ेंगे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के मोमेंट्स पॉइंट के बारे में। तो अभी हेडिंग डालिए बैंक निफ्टी, अभी हेडिंग बनाइए बैंक निफ्टी कंपोनेंट मोमेंट्स पॉइंट। कंपोनेंट मींस बैंक निफ्टी जिससे चलता है, जो स्टॉक आता है उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। जी सर। पहला बैंक है एचडीएफसी बैंक, ऐसे हेडिंग बनाते जाइए। दूसरा एसबीआईएन, तीसरा आईसीआईसीआई। सर हाँ सौरभ जी बोलिए। वो मंडे वाली क्लास में, मतलब सर वो मंडे को करी थी, मंडे वाली क्लास में वो करवाए थे क्या आप? निफ्टी का लिखवा दिए थे क्या? निफ्टी बैंक निफ्टी का सब कुछ कंपोनेंट्स मैंने बताया था कि निफ्टी में ट्रेड लेना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो क्या चीज आपको देखना जरूरी है एंड आप कैसे प्लान कर सकते हो, और उसके कंपोनेंट्स का वेटेज क्या होता है, पूरा वीडियोस में समझाया हुआ है। वीडियोस में आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो अभी आज का हेडिंग डालिए बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स मोमेंट्स पॉइंट। ये 5 कंपोनेंट हैं उसके मेजर बैंक निफ्टी के, जो हाई वेटेज वाले हैं। तो इसका कुछ चीज मैं लिखवाऊंगा, इसका हेडिंग बना लीजिए, इसको लिख लीजिए, देन मैं इसका कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ। ये रुपए है, 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए, ये है बैंक निफ्टी पॉइंट। सर ये एचडीएफसी के नीचे क्या है सर? एचडीएफसी, एसबीआईएन, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस। यस सर। हाँ
ये पांच बैंक्स हैं जो काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी के मूवमेंट के लिए। सपोज दैट अगर एचडीएफसी बैंक 1 रुपए मूव कर रहा है, एसबीआई 1 रुपए मूव कर रहा है अपसाइड या डाउन साइड, या आईसीआईसीआई 1 रुपए मूव कर रहा है, मतलब ये सारे बैंक्स अगर 1 रुपए अपसाइड या डाउन साइड मूव करते हैं तो बैंक निफ्टी में कितना इफेक्ट पड़ता है, बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स का मूवमेंट आता है, ये बहुत मतलब किसी को बिल्कुल ऐसा पता ही नहीं होगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है ये, ठीक है। तो अभी जैसे एचडीएफसी बैंक अगर 1 रुपए मूवमेंट करता है तो बैंक निफ्टी में 14 से 16 पॉइंट का मूवमेंट आता है उसके इंडेक्स में, ठीक है। और एसबीआई अगर 1 रुपए मूवमेंट करता है तो 12 से 14 पॉइंट का मूवमेंट आता है बैंक निफ्टी में। कोटक बैंक अगर 1 रुपए मूवमेंट करता है तो 2 पॉइंट का मूवमेंट आता है। एंड आईसीआईसीआई 1 रुपए मूवमेंट करता है तो 11 पॉइंट का मूवमेंट आता है निफ्टी बैंक में। और एक्सिस करता है तो 7 से 8 पॉइंट का मूवमेंट आता है, ये लिख लीजिए। ऐसे इससे कोई फायदा ऐसा कोई खास नहीं है, मींस इसको ऐसा नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि चलो भाई अगर एसबीआईएन का सब हर एक मार्केट साइडवेज है या तो फिर ब्रेकआउट के पास है और आपको दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक अगर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का टारगेट उसका 5 रुपए जाना है, तो 14 पंजे 70 मींस 70 पॉइंट सिर्फ अकेले एचडीएफसी बैंक मूवमेंट करा सकता है बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको एक अंदाजा लग सकता है, ऐसा कैलकुलेशन कि ना यार यहाँ से बैंक निफ्टी 200 पॉइंट या 300 पॉइंट मूवमेंट कर सकता है। बाकी बैंक निफ्टी में तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपका लगा ही रहेगा नेक्स्ट लेवल के लिए। बाकी एक हिंट ये प्रोवाइड करेगा एंड आपको अंदाजा हो सकता है कितना इतना पॉइंट ऐसा नॉलेज के लिए कि मूवमेंट करता है। तो सिंपल सा इसको लिख लीजिए ऐसा। हो गया सर। ओके, सब लोग लिख लीजिए। सर ये कोटक में 2 ही पॉइंट मूव करता है? हाँ, कोटक में सिर्फ 2 पॉइंट। ओके, हो गया सर। ओके, तो बाकी वीडियोस जो जाएगा उसमें और इससे कंपोनेंट्स वगैरह क्या है, कैसे हैं, वेटेज क्या है, सेक्टर क्या है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आपको वहां पे मिलेगा उस वीडियो में। तो अभी हमारा टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है। अभी जहां पे जो भी दिक्कत आपको आएगा ऐसा रिवीजन के तौर पे आप पूछना, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रेटजी पढ़ेंगे एंड साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट मतलब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी एक टॉपिक छूटा है, रोल ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम। तो हेडिंग डालिए रोल ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम। रोल ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, ठीक है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जी सर। ठीक है। इसमें क्या होता है, वनडे में मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल एंड स्ट्रक्चर व्यू आपको मिलेगा। 4 आवर में मार्केट का ट्रेंड, ठीक है। 15 मिनट में इंट्राडे लेवल, 5 मिनट में एंट्री और एग्जिट प्लान, 1 मिनट में 1 मिनट बोल सकते हो कि फास्ट एंट्री और अर्ली एंट्री बोल सकते हो, और स्कैल्पिंग, ठीक है। इसको ऐसा नोट कर लो आप लोग। सर ये मार्केट के बाद क्या लिखे हैं सर फर्स्ट 1 डे में? मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल एंड स्ट्रक्चर व्यू। ओके सर।
हो गया सर। हो गया। इस रोल ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम में ये होता है कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम को चार्ट को हमेशा एनालिसिस करो, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या व्यू बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, जिससे आपको पता चलेगा। सपोज दैट आपका 5 मिनट में ट्रेड बन रहा है, बट 15 मिनट में क्या दिख रहा है कि वहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। तो आपने 15 मिनट पे थोड़ा सा देखा, तो थोड़ा सा आप क्या हो गए, उसमें एक्टिव हो गए। तो रोल ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है आपको, कि आपका एक व्यू देने में कि नहीं यार मार्केट में ये व्यू बन रहा है, हमको ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो रोल ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं कि ऐसा कुछ लिखवाया जाए, सिंपल सा बस इस चीज को ऐसा यूज करिए, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम को, एंड अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके इसका अलग अलग व्यू एंड स्ट्रक्चर लीजिए, जिसकी हेल्प से आपको बहुत सारा फायदा होगा। ये चीज क्लियर है? जी सर। ओके। अभी पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है टेक्निकल। अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो ऐसा स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या स्ट्रेटजी हम लोग ऐसा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे प्लानिंग के तौर पे, या तो फिर हम लोग यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रेटजीज कुछ हैं जो हम जिसपे हम ट्रेड का ऐसा प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए हेडिंग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में पहला है 15 मिनट स्ट्रेटजी। पहला है सर, स्ट्रेटजी में चार्ट देखना है या ट्रेड करना रहता है? नहीं, स्ट्रेटजी में मीन्स आपका अगर ये सब सेटअप है, ये स्ट्रेटजी मीन्स सेटअप होता है। अगर आपका बनता है तो आप उसके बेस पे आप प्लान कर सकते हो ना, ऐसा स्ट्रेटजी पे, ठीक है। ओके सर, ओके। चार्ट देखोगे, उस चार्ट में वो स्ट्रेटजी बनेगा तो आप ट्रेड करोगे। ओके सर। हाँ, तो 15 मिनट स्ट्रेटजी में पॉइंट लिखो। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क करना है। जी सर। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क करना है। मीन्स फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, या तो फर्स्ट 5 मिनट का 3 कैंडल या फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, उसका सिंपल सा आपको हाई लो मार्क करना है, ठीक है जी। जैसे कि मार्केट खुला और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का आपने यहाँ क्या किया, ऐसा हाई एंड लो आपने मार्क कर लिया जी, ठीक है। तो अगर इस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, इस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है 15 सर, 50 मिनट। हाँ, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, और हमारा बाइंग या सेलिंग का सेटअप बनता है, और हमारा बाइंग या सेलिंग का सेटअप बनता है, तो हम अपसाइड के ट्रेड का प्लान करेंगे। तो हम अपसाइड या डाउनसाइड का प्लान करेंगे। तो हम अपसाइड या डाउनसाइड का प्लान करेंगे हमारा अपने सेटअप के साथ। जी सर, जो अपना सेटअप है ना, पढ़े हैं कैंडल जो। हाँ, जो आपने कैंडल पढ़ा है ना, जो आपका सेटअप है, उस सेटअप के साथ आप प्लान करोगे अपसाइड या डाउनसाइड का। ओके सर। दूसरा पॉइंट सर, अगर अपसाइड जाएगा तो कॉल लेंगे, और अगर डाउन साइड जाएगा तो पुट लेंगे ना। हाँ, सिंपल सा दूसरा सेटअप लिखिए। और दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट 15 मिनट कैंडल के अंदर है
तो साइडवेज रहेगा। हेलो, हाँ भाई, भेज रहे क्लास दे रहे थे। नहीं क्लास भेज रहे, 1 मिनट को भेज रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, और तीसरा लिखिए, तीसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हो गया कि जैसा कि सपोज दैट कि अगर मार्केट इसके अंडर में रहता है तो आपको प्लान नहीं करना है, ठीक है। जी सर, साइडवेज रहेगा। यस, एक पॉइंट लिखिए, अगर मार्केट 15 मिनट फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उस साइड का मार्केट फिर उस ट्रेंड में रहेगा। हो गया, लिख लीजिए जरा। जी सर। लिख लीजिए। एक कॉमन सी चीज ध्यान दीजिएगा, अभी ये स्ट्रेटजी है, जिसका मतलब ये नहीं कि आपको इसी चीज को ऐसा लगा के बस देखना है, ठीक है। आपने पहले जो चीज पढ़ते हुए आया है उस चीज को आपको मिस करके नेक्स्ट चीज पे इम्प्लीमेंट होने करने की या कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये सारी चीजें आपस में मिक्स कर लेते हो, आपने अगर ऐसा प्रैक्टिस किया, ये सारी चीजें आप मिक्स करके ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना हर चीज आप जो सीख रहे हो उसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नॉलेज सीखो, आज नहीं कल किसी न किसी टाइम या किसी न किसी ऐसा टाइप्स में आपको हेल्प कर देगा। बाकी जैसा कि आप सीख रहे हो कि मार्केट ऐसा ओपन हुआ, वो फर्स्ट 10 मिनट में ही सेटअप बन गया बाइंग का, और आप वेट कर रहे हो 15 मिनट का हाई लो ब्रेक होने का, और इसके चक्कर में आपका वो ट्रेड भी छूट गया और यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो भी नहीं मिला ब्रेकआउट के बाद कि आपको सेटअप बनाओ कि आप ट्रेड करो, तो आपको रिग्रेट होगा। तो अपना जो बेसिक है अभी तक जो हमने सीखा है, प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन, उस चीज को आपको फॉलो करना है हमेशा। बट हाँ, ये सब चीजें अगर आप मिक्स कर लेते हो और आपको सेटअप मैच खा जा रहा है तो प्लान करना, वरना हर चीज ऐसा जो मैं सिखा रहा हूँ तो हर चीज इंप्लीमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरी बात को समझ पा रहे हो नहीं आप लोग? यस सर, जानकारी होना चाहिए। Yes, sir. हाँ, तो अभी देखो, अभी कुछ एग्जांपल अपन लोग देखते हैं, ठीक है। अभी ये जैसे कि आज का ही मार्केट देखते हैं, चलो फिर निफ्टी में ही देख लेते हैं। जैसे इसने क्या किया है, फर्स्ट 5 मिनट 15 मिनट का 5 मिनट सर ये लगा है। अच्छा सॉरी, फर्स्ट 15 मिनट का इसने हाई ब्रेक कर दिया है और मार्केट क्या हुआ, ट्रेंडिंग हुआ। अभी हमारा सेटअप कहाँ बन रहा है हमको वो देखना है अभी कि हमारा सेटअप कहाँ बन रहा है। पहले हम कुछ रेजिस्टेंस देखेंगे, पीछे रेजिस्टेंस है, चलिए पीछे यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो सेटअप हमारा कहाँ बना है, इस जगह पे बना है हैमर कैंडल, यहाँ पे हैमर कैंडल दिख रहा है जी सर। इसके हाई पे अपनी एंट्री, इसके लो पे अपना एसएल, एंड 1:2-3 अप्रोक्स, जितना ऐसा आपका फिट है उतना आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। एंड दूसरा 15 मिनट मार्क करते हैं, दूसरा फर्स्ट 15 मिनट मार्क करते हैं। चलिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, लेकिन क्या बाइंग का सेटअप मिला क्या ब्रेकआउट करने के बाद? नो सर, नहीं मिला, मार्केट डाउन आ गया। डाउन आने के बाद भी यहाँ पे डाउन साइड का भी सेटअप नहीं बना है, तो प्लान अपना यहाँ भी कैंसिल, ठीक है। और देखिए पूरा टाइम मार्केट भी साइडवेज रहा, मींस आपको यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और सेटअप देखो, एक ये देख लो, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क कर लो। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है,
इसके अंदर फिर आ गया 15 मिनट का मार्केट साइडवेज है, देखो पूरा टाइम आपको यहाँ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मेन अभी तक आपके पास एडीएक्स था, ईएमए था साइडवेज मार्केट पहचानने का। ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के अंदर अगर मार्केट मूवमेंट कर रहा है, मेन समझ जाओ कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। एक पॉइंट और ऐड रख कर लो कि फर्स्ट कैंडल अगर बहुत बड़ा पॉइंट्स का बन गया, बहुत बड़ा बन गया, तो उस दिन भी मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, ट्रैपिंग करेगा। फिर मतलब पहली कैंडल ऐसा बहुत बड़ा पॉइंट का बन गया, मार्केट उस दिन फिर ट्रैपिंग करेगा, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा। अगर ट्रेंडिंग ना हुआ तो मींस अगर उसका हाई ब्रेक करते हुए मार्केट ना गया तो, जैसे आज देखोगे बहुत बड़ा पॉइंट फर्स्ट कैंडल बना था, लेकिन इसका हाई ब्रेक होते ही मार्केट अप साइड के साइड मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, मींस ट्रेंडिंग हो गया ये। तो बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लो यहाँ पे। सर हाँ सौरभ जी, जैसे ये था कि इसके हाई पे एंट्री लेनी है और उसके लो का एसएल मार्क करना है, तो हाँ। हाई पे एंट्री तो ये 100 रुपए में चल रहा है, इसका मतलब हाई 100 रुपए है, ठीक। और हाँ। इसका लो है, मान लीजिए मतलब कि जो लो है वो 95 है, तो एसएल हाँ। हम ऐसे ही लगाएंगे, मतलब स्टॉप लॉस ऐसे ही लगाएंगे कि अगर 95 से नीचे आए तो बुक कर दो। हाँ हाँ हाँ। और ऑप्शन में अगर आप ट्रेड, वो स्टॉक का हो गया, अगर आप ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता है ना कि आपने आईटीएम एटीएम ओटीएम किसमें लिया हुआ है, हाँ 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 हाँ। उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल बन रहा है, आपने एटीएम में लिया है, तो मतलब कि ऑप्शन में 20 रुपए नीचे एसएल बनेगा। हाँ मतलब 100 का है तो 80 पे एसएल लगाना पड़ेगा। हाँ, और टारगेट फिर 140 हो गया। यहाँ पे देखो फर्स्ट 15 मिनट के हाई लो के अंदर में है, यहाँ ब्रेक डाउन किया, सेटअप नहीं बना। करता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, सेटअप नहीं बना डाउन का कोई भी, मार्केट साइडवेज रह गया। बट अगर आप यही 5 मिनट में स्विच करोगे तो हो सकता है आपका सेटअप कहीं पे बने। तो आप मींस की जो भी आप अभी स्ट्रेटजी सीखोगे, नई चीज सीखोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को प्रैक्टिस करो, उस चीज को अपने सेटअप में अपने आप में मैच करके देखो कि वो चीज मैच करने पे आपको दिक्कत तो नहीं आ रहा है। पिछला जो भी चीज आपने सीखा है, अगर नहीं दिक्कत आ रहा है तो इसको भी ऐड ऑन कर लो, दिक्कत आ रहा है तो ऐसा हिंट के लिए उसको बस यूज करो, बाकी उस पर ज्यादा फोकस मत करना। ठीक है, हर चीज फोकस करने के पीछे मत पड़ना, जितना कम चीज फोकस करके अच्छे से प्रैक्टिस करो बस। जैसे कोई चीज आपको एक ही चीज समझ में आया है तो उसी पे प्रैक्टिस करो, उसी पे प्रैक्टिस करो, उसी पे पैसा बनेगा। 10 चीज